सागर के बंडा से कांग्रेस के विधायक तरवर सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय किसानों की विभिन्न समस्याओं सहित मौसम के बदले रूप के कारण तुषार से बर्बाद फसलों के मुआवजा एवं सर्वे की मांग को लेकर लगातार स्थानीय प्रशासन सहित शासन स्तर पर विभिन्न माध्यमों से अवगत का किसानों को राहत मिले एवं उनकी समस्याओं का निराकरण हो, इसका प्रयास कर गुहार लगाई जा रही। जहां मामले में शासन एवं प्रशासन के अधिकारियों के उदासीन रवैया के चलते किसानों की समस्या की सुध लेने कोई कवायद जिम्मेदार अमले ने नहीं की, तो इस मामले में आक्रोशित विधायक ने प्रशासन के अधिकारियों के रवैये पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हाल ही में एक पत्र के माध्यम से दिए गई समय अवधि निकल जाने पर क्षेत्रीय किसानों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रभावित हुई फसलों को हाथों में लहराते हुए रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और मामले में प्रशासनिक उदासीन वाले रवैया पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए खूब खरी खोटी भी सुनाई। इस दौरान जय जवान जय किसान के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। जहां मामले में क्षेत्र के अन्नदाता किसान की पीड़ा की जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कुंभकर्णी नींद में सोए रहने से किसानों को उठानी पड़ रही परेशानी पर प्रदर्शनकारियों में खासा आक्रोश देखा गया और किसानों के प्रति संवेदनशील होने का दम भरने वाली भाजपा सरकार के राज्य में किसानों की सुनवाई नहीं होने पर क्षेत्रीय विधायक ने सरकार सहित प्रशासन को जमकर घेरते हुए आड़े हाथों लिया। साथ ही मामले में छोटे मोटे कामों के लिए पटवारियों के द्वारा किसानों को परेशान किए जाने पर भी तीखे शब्दों में अपनी गहरी नाराजगी दर्ज करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के उनके लोक सेवक के दायित्व का बोध करा पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। कभी कुछ भी होता है किसी से बताता नहीं है। ठीक है, हमारे जो पटवारी हैं विधानसभा के, कम से कम उसमें से ऐसे मतलब 90% पटवारी होंगे जो किसानों का खून चूस रहे हैं। तो उस पर भी आप लोग ध्यान दें। कैसे कि आप एडीएम हो, आप तहसीलदार हो, आप मुख्य पद पे बैठे हैं और यदि ऐसे ही काम आपके मतलब आप एडीएम बैठी रहे और आपके मध्य ये काम होता रहे तो इसका मतलब इसका जो दोष है वो आप पे भी जाएगा। हल्का पे तो हम ये नहीं बता रहे कि कौन पटवारी कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं पूरे पटवारी। 10% ऐसे पटवारी होंगे जो मात्र किसानों का ईमानदारी से काम करते हैं। बाकी हमने भी भोपाल में उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था, तो उसी के दौरान हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया लेटर के माध्यम से और विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी अवगत कराया और साथ ही में हमारे जो सागर जिले के प्रभारी हैं अरविंद भदौरिया जी, उनको भी अवगत कराया कि हमारे बंडा विधानसभा में जो अत्यधिक ठंड पड़ने से जो फसलों पर पाला तुषार पड़ा है उसका जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन उसके बाद कोई शासन और प्रशासन ने, यहाँ के हमारे बंडा विधानसभा के किसानों ने भी बारी बारी आके एसडीएम महोदया को अवगत कराया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसल पाला तुषार पड़ने से नष्ट हो गई है। लेकिन अभी तक ना ही तो शासन ने ना ही प्रशासन ने कोई नष्ट फसलों को लेकर कोई सर्वे शुरू नहीं किया। और हमने भी 5 या 6 दिवस पहले एक लेटर, एक अल्टीमेटम 5 दिन का दिया था कि यदि 5 दिन में जो पाला तुषार पड़ने से किसानों की जो विधानसभा की जो फसल नष्ट हुई है, यदि उसका सर्वे जल्दी नहीं कराया गया तो हम 6वें दिन आकर आपके तहसील प्रांगण में बैठ जाएंगे। तो आज हमारे साथ पूरे बंडा विधानसभा के किसान, जिसमें वरिष्ठ बुजुर्ग कम से कम 65, 70, 75 साल के किसान भी हमारे साथ यहाँ इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि जब तक हमें एसडीएम महोदया के माध्यम से एसडीएम महोदया कलेक्टर से बात कर लें और कलेक्टर ऊपर बात कर लें, अपने जो भी सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे बात कर लें कि जब तक हमारे बंडा विधानसभा के किसानों की जो फसल नष्ट हुई है तुषार और पाले से, उसका सर्वे कल से अगर शुरू नहीं किया जाता है, ये आश्वासन वो हमें आकर दें। यदि नहीं देती है तो हम लोग यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी ये आप लोगों को कोई जानकारी देने नहीं? अरे मैं तो 2 घंटे नहीं, 2 दिन की और 2 दिन नहीं 10 दिन की, जब तक ये हमारी मांगे मंजूर नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठेंगे, तक उनका निराकरण नहीं हो जाता जब तक हम उठने वाले नहीं हैं। ओके। लेकिन एक चीज़ और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसानों को तो हम शाम को यथावत अपने घर भेज देंगे, लेकिन हम कांग्रेस और हमारे साथ जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं यहाँ रात में भी धरना देंगे। ठीक है।